देखने वालों के लिए सिर्फ मनोरंजन है, ये हम सोच सकते हैं कि भाई ये छोटा सा लड़का छोटे से शहर से है या जो छोटे से गांव से है, जो भी हो दोस्तों, बहुत बड़ी प्राइज मिली। प्रशांत वीर और एक अनिकेत शर्मा, अंकित शर्मा दोस्तों, दो ऐसे खिलाड़ी का नाम आया। और एक तीसरा है मंगेश यादव, जो 5 करोड़ के ऊपर की प्राइस में खरीदा गया दोस्तों। आमतौर पर देखा जाए तो लिविंगस्टन हो, कैमरून ग्रीन हो, ये लिविंगस्टन को और कैमरून ग्रीन के बारे में दोनों ही ऑलराउंडर की एक भूमिका निभाते हैं दोस्तों। अगर आप कैमरून ग्रीन की बात करें तो मुझे तो इसमें कुछ खास नजर है। हर बार कोई फ्रेंचाइजी उसको बहुत भारी रकम देती है, 18 करोड़, 17 करोड़, 16 करोड़। बाद में एक साल अपनी टीम के साथ रखती है, दूसरे साल उसको जाने देती है। तो अब तो वो समझ से परे है कि भाई इतनी बड़ी प्राइज क्यों लगाते हैं। और कोलकाता हर बार एक बार कुछ ऐसा नया कर देता है दोस्तों, जो आपको तकलीफ पहुंचा सकता है कि भाई इस खिलाड़ी को लेने में हमको। लेकिन मिचेल स्टार्क पर की भी बात आते हैं, एक बार खरीदा था तो आपने उसका रिजल्ट एंड में उसने दिया था, ऐसा नहीं है। लेकिन बात दोस्तों, चलो उसकी तो हो गई। लिविंगस्टन अब लिविंगस्टन हमने देखा कि गई साल आरसीबी के साथ थे। जरूर आरसीबी दोस्तों विनर बनी बहुत अच्छी तरह, वो वहां पर, लेकिन जो लिविंगस्टन का दोस्तों ऐसा कुछ खास कारनामा था नहीं। उसने ऐसा कुछ, ना तो अपनी बॉलिंग ठीक ठाक की थी, ना बैटिंग की थी। देखिए वो जो उसका खेलने का तरीका बहुत अलग है, वो ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेलता है इसलिए। कैमरून ग्रीन दोस्तों, वो भी हमने देखा था कि मुंबई में जब उसको नंबर 3 2, तो बहुत अच्छी बैटिंग करता था। जब सूर्या भी नंबर 3 पर आता तो बहुत अच्छी बैटिंग करता था। लेकिन कहीं दोस्तों आपने देखा, हर एक साल ही जो भी बहुत बड़ा प्राइज में जिस खिलाड़ी को खरीदा जाता है, आप देखें तो ओवरसीज खिलाड़ी खिलाड़ी जो विदेश से आते दोस्तों, उसको आपको पता हो तो एक साल ही रखते हैं, बस फिर पता चलता है भाई ये तो हमको माथा खुजाने वाली तकलीफ देकर चला गया। जैसे कि दोस्तों शुरुआत में रिकी पोंटिंग जो कलकत्ता के साथ थे, वो उसका भाई पहले साल ही 1 रन 20 लाख में पड़ा था कलकत्ता को। तो कलकत्ता हर साल तो कुछ ऐसा गड़बड़ कर देती है, जो ये भी मेरे ख्याल से कैमरून ग्रीन, ये जो कैमरून ग्रीन है, ये कलकत्ता को माथा खुजाने वाली दवाई है, और कुछ ज्यादा नहीं। देखना आप वेंकटेशन अय्यर दोस्तों, वो अब उसकी जो कीमत है वो ठीक ठाक हो गई, वो आरसीबी में चले गए। मेरे ख्याल से आरसीबी ने इस साल दोस्तों टीम ठीक ठाक बना ली। देखिए अगले साल चैंपियन टीम थी तो उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दोस्तों हर साल आपको नया आपको न्यू देखे तो आईपीएल विनर मिलता है। तो इस बार आरसीबी जीतेगी ऐसा कुछ कह नहीं सकते आपको। इस बार पंजाब और दिल्ली में से, दोनों में से एक, या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स, ये 3 टीम ऐसी है जो देखिए लखनऊ तो अभी भी आई तो कुछ ठीक ठाक, चलो हमने मान लिया। लेकिन इस बार दिल्ली और पंजाब में, क्योंकि दोनों ने इस बार अच्छी बोली और अच्छा खिलाड़ी मेरे ख्याल से थे। और इस बार चेन्नई भी यंग में दोस्तों बहुत अच्छी नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करता हूं मैं जेमी स्मिथ की। जेमी स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के ओपनर है, और टेस्ट में नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज है। बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा बैट्समैन है। 3 बार भी ऑन सोल्ड गए कि शायद उसकी बेस प्राइस ज्यादा थी, वो उसको सबको राज नहीं आ रही थी। जोश इंग्लिश दोस्तों, अगर पहली बार जोश इंग्लिश का दोस्तों नाम आया, तब उसको 2 करोड़ में अनसोल्ड चला गया। बाद में जब दोबारा उसकी बोली आई तो 7 करोड़ तक पहुंचा दिया। अरे भाई, तो पहले ही 2 करोड़ में खरीद लेना चाहिए था। क्या तुम यही उम्मीद कर रहे हो तो कि कोई और खिलाड़ी को खरीदे? तो इनके लिए तो एक बहुत अच्छी बात है। एक दूसरा ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी था दोस्तों, उसको भी दूसरे या तीसरे राउंड में वो भाई भरखम 5 करोड़ की प्राइज में खरीदा गया। तो ये सवाल ये होता है दोस्तों, ओवरसीज खिलाड़ी को आप पहले जाने देते हो, फिर आप उसको जब खींचते हो। और दोस्तों आप देखें तो हर साल ऐसा होता है कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी इनका एक ही बार, गई साल ही ऐसा हुआ कि ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के ज्यादा किसी को, सब नीचे कीमत में थे। वरना आप जब तक देखा है तो मेरे ख्याल से दोस्तों ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड खिलाड़ी को हमेशा ज्यादा ही पैसा मिला है। एक तरफ से घोड़े पर सवार हो जाते हैं, पता नहीं क्या। मैं दोस्तों जब ये कैमरून ग्रीन वाली मैंने वो नहीं देखी थी, जब ये नीलामी हो रही थी, लेकिन पता चला कि भाई इसको 25 करोड़ आजू बाजू में खरीदा गया दोस्तों। तो आमतौर पर देखा जाए तो ऑलराउंडर कहते हैं, वो ऑलराउंडर है। वो आपको पता हो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन टेस्ट, वनडे, ओडीआई सब खेलते हैं। लेकिन फिलहाल तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी रकम दे दी गई इस खिलाड़ी के ऊपर।
तो आने वाले साइज में सोचना चाहिए था। हमने देखा था गई साल और पहले साल उसने नीचे स्टॉक को 25 करोड़ में खरीदा, फिर अगले ही साल में वेंकटेशन अय्यर को, इस बार दोस्तों आप कैमरून ग्रीन। तो दोस्तों सर्दी का मौसम है, थोड़ी ठंडी लग रही इसलिए जैकेट भी पहना है और थोड़ी सी खांसी हो गई क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो इसकी वजह से सर्दी का थोड़ा सा माहौल है, तो थोड़ी सी अ, जुकाम जैसा कुछ हो गया, खांसी जुकाम जैसा दोस्तों। वो मैं तो दवाई लेकर आया हूँ अपने साथ ही, हल्दी वाला दूध पी लूंगा 3 दिन दोस्तों, हल्दी वाला दूध पीऊंगा तो खांसी जुकाम ठीक हो जाएगा, दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा ही क्योंकि भैंस है दोस्तों, वो घर की भैंस हुई है तो दूध ही भी घर का है, ताजा ताजा, तो उसके बारे में। तो दोस्तों पथुन से निशंका दिल्ली ने खरीदा, आपको पता हो तो ये श्रीलंका का खिलाड़ी है, बहुत अच्छी बैटिंग की थी, अच्छी स्ट्राइक रेट से रन भी बनाता है, ओपन भी करता है। तो जो मेजर फेकर थे, जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, गई साल उसने 16 या 18 करोड़ में उसको रिटेन किया था दिल्ली वालों ने, इस बार उसको छोड़ दिया, किसी ने खरीदा वो मुझे याद नहीं, शायद अनसोल्ड भी चले गए वो। तो इसी तरह दोस्तों इस बार उसकी जगह इसने 4 करोड़ में, मेरे ख्याल से ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। फेजर मेकर से अच्छा ही है खिलाड़ी, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा खिलाड़ी है जो इसने अपने पातुन निशंका को दी है, तो मेरे ख्याल से सब ठीक ठाक है। और लिविंगस्टन के बाद दोस्तों 13 करोड़ की प्राइस बहुत भारी लिविंगस्टन के ऊपर। अगर कैमरन ग्रीन को आप 25 करोड़ दे सकते हो तो लिविंगस्टन को आपको इतना बड़ा पैसा दे सकते हो। शायद मेरे ख्याल से सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा है। जोश इंग्लिश वो भी शायद इसने खरीदा है दोस्तों। तो ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अब देखे तो सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा है। देखिए इस बार बैटिंग तो उसकी बहुत अच्छी थी, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बॉलिंग फिर भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी ढीली नजर आएगी आपको, क्योंकि आपके जो मेन मेन बल्लेबाज है वो तो ठीक है, लेकिन बॉलर कहीं ना कहीं आपके पास फिर भी कम है। तो इस बार देखा जाए तो सब टीम हो दोस्तों, गुजरात हो, चेन्नई हो, चेन्नई के पास इस बार अच्छी बॉलिंग हो, जो मैच हेनरी न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी है दोस्तों, वो पहले नंबर पे तो उसका नाम नहीं था, लेकिन दूसरे नंबर पे बहुत अच्छा उसको चेन्नई ने खरीद लिया, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा खिलाड़ी मैच हेनरी आउट, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि उस पर वो विकेट लेने की क्षमता है दोस्तों, खेलने का तरीका अलग है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो उस पर दाव तो चेन्नई ने, इस बार मेरे ख्याल से चेन्नई बाजी मारने का चांस है दोस्तों। चेन्नई इस बार आपको कुछ ऐसा करके दिखाएगी, मुंबई और चेन्नई, कि आपको थोड़ी सी आप वो हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर अगर सब खिलाड़ी का मैं नाम लेने लगूँ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसी हिसाब से छोटा वीडियो हो सके तो पार्ट 2 में कल बात करेंगे। लेकिन कल तो मैच भी है दोस्तों, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या संजू सैमसन को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। और दोस्तों दूसरा एक नाम आया है, अक्षर पटेल को अब क्यों बाहर कर दिया, उसकी जगह वो नाम मैं भूल गया, अच्छा खिलाड़ी है। अब दोस्तों सीधी सी बात यहाँ पर एक, अगर अक्षर पटेल आपके टीम के साथ जुड़े रहते तो आप क्या करते, वॉशिंगटन को खेलने का मौका नहीं मिलता, ये सीधी बात है, वॉशिंगटन को खिलाने के चक्कर में आपने अक्षर को बाहर कर दिया। जो खिलाड़ी का नाम आया है वो 2 मैच में बाहर ही बैठेगा, उसका आगे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक स्क्वाड में आपको भर्ती करना है तो किसी को चुनना होगा, तो इसकी तरफ से शाहबाज अहमद है दोस्तों, उसको सिर्फ डाल दिया गया है। कुछ खास बड़ी बात नहीं, आप आने वाले समय में आपको वॉशिंगटन सुंदर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और शायद ये भी खेले, लेकिन उसका चांस दोस्तों 1% है, 99।